पीहू रात के समय अपने कमरे में गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके फ़ोन रिंग हुआ। फिर दूसरी ओर से एक लड़का नशे में बोला, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो जान, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज़। ये सुनते ही पीहू नींद में बोली, ओए नशेड़ी, ये रॉन्ग नंबर है, प्यार में इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ब्रेकअप कर ले, समझा? और फ़ोन काट दिया। पीहू आज बेहद खुश थी क्योंकि उसका फेवरेट सिंगर और क्रश रुद्र चौहान जयपुर आ रहा था। तभी वो रात वाला लड़का उसे कॉल करके बोला, मैंने ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पीहू उसकी आवाज़ में खो सी गई। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी सी है। ये सुनकर वो लड़का बोला, मैं हूँ, और एकदम से चुप हो गया। आखिर कौन है ये लड़का और पीहू को ये जाना पहचाना क्यों लगा? क्यों बार बार पीहू को कॉल कर रहा है? क्या पीहू कभी जान पाएगी उस अजनबी की असलियत? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पीहू, तो क्या तुम्हारी मॉम भी उनसे नफरत करती हैं? वरुण, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पीहू, क्यों? वरुण, सब कुछ दोनों की मर्जी से जो हुआ है, पर दोनों ये भूल गए कि मैं भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। पीहू, तो फिर नफरत तो तुम्हें अपनी मॉम से भी करनी चाहिए। सहमति तो इन सब में उनकी भी थी। वरुण, पर वो तो मुझे छोड़ के नहीं गई ना। पीहू, तो क्या तुम्हारे पापा तुमसे मिलना नहीं चाहते? तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते? वरुण, ऐसा कुछ नहीं है, पर अब मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पीहू, तो मत रखो, क्यों याद कर रहे हो उन्हें? तुम तो उन्हें भुला देना चाहते हो ना, उनकी गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? वरुण बस खामोशी से पीहू को सुन रहा था। पीहू प्यार से बोली, वरुण, प्यार का कोई मतलब नहीं होता, प्यार बस प्यार होता है। तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो और जहाँ तक मुझे पता है वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते होंगे। पहले कभी जब तुम्हारा बर्थडे होता होगा, वो पूरा दिन या फिर हो सकता है 1-2 दिन पहले से ही सब तैयारियों में लग जाते होंगे। तुम्हारी हर जिद, खुशी, सब बस तुम्हारा उनके लिए आदेश होगा। तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, उनसे लड़ो, कंप्लेन करो, पर कहते हुए चुप हो जाती है। वरुण अपने आंसू पोंछते हुए बोला, पर क्या? पीहू, आज का दिन बहुत खास है उनके लिए और तुम्हारा एक कॉल या मैसेज उनके इस दिन को और अच्छा बना सकता है। वरुण, पता है हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारी इच्छा पूरी करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और जब वो अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो हम उन्हें मतलबी कहकर उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। हम सब अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं क्योंकि उसी के साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है और कहते हैं एक अच्छे लाइफ पार्टनर से जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे के लिए ऐसा फील नहीं करते थे तो उन्होंने ऐसा किया, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। वो दोनों किसी न किसी तरह तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, पर क्या उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक नहीं? वरुण खामोश सा हो जाता है। आज तक उषा ने वरुण को कई बार समझाया, उसके पापा ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की। आज वरुण की आंखों के सामने अपने पापा के साथ बिताए हुए पल चल रहे थे। पीहू की बात सही थी, शायद इसलिए वरुण के पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं था। वरुण की खामोशी समझ पीहू बोली, मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। आज थोड़ा थक चुकी हूँ, कल बात करते हैं। कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। वरुण अभी भी सोच में डूबा हुआ था। यकायक उसने अपने फोन से एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। एक खूबसूरत से पार्टी के माहौल में सुदेश हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए लोगों से मिलते हुए बात कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं उनके मन को उदासी घेरे हुए थी। आंचल, सुदेश की दूसरी वाइफ, पास आते हुए बोली, आप ठीक हैं? सुदेश सामने देख बोला, हाँ। आंचल, वरुण नहीं आया ना? सुदेश कुछ ना बोल अपनी ड्रिंक को एक घूंट में पी जाता है। आंचल, थोड़ा टाइम दीजिए उसे। सुदेश, और कितना? तभी उसके फोन से बीप की आवाज आती है। सुदेश बेमन से फोन चेक करता है। हैप्पी बर्थडे का मैसेज पढ़ उसकी आंखों की चमक लौट आती है। सुदेश अपने आंसू रोकते हुए बोला, 7 साल बाद मेरे बेटे ने मुझे मैसेज किया है। आंचल गीली आंखों से सुदेश के कंधे पर हाथ रखती है। सुबह जब पीहू की आंख खुलती है, उसके दिमाग में फिर वही कल की बातें घूमने लगती हैं।
पीहू एक बार फिर विशाल को कॉल करती है। रिंग तो जाती है बट विशाल कॉल रिसीव नहीं करता। पीहू पिलो को बेड पर फेंक गुस्से में तैयार होने चली जाती है। नीचे आने पर शीतल बोली, नाश्ता कर ले। पीहू जाते हुए बोली, मुझे थोड़ा काम है, रास्ते में कर लूंगी। कहते हुए अपनी स्कूटी उठाकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पीहू की स्कूटी विशाल के घर के आगे रुकती है। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है, अंदर से किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती होती हैं। पीहू जानने के लिए जैसे ही अंदर जाती है, विशाल की फैमिली और खुद विशाल उसे इस वक्त यहाँ देख चौंक जाते हैं। पूजा, अरे भाभी आप, कहते हुए पीहू के पास आती है। तभी वो लड़की जिसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी, पीहू के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, तुम्हारा नाम ही है ना पीहू? पीहू विशाल की ओर देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। लड़की बोली, मेरा नाम सोनिया है। मैं और विशाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पहले तो आंटी ने मुझे खुशी खुशी अपनाया था, पर जैसे ही विशाल की नौकरी लगी, इन्होंने विशाल की शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। विशाल और मैं 3 साल से साथ हैं। मैं विशाल के बिना नहीं रह सकती। विशाल की माँ सोनिया को रोकने की कोशिश करती है, पर पीहू उन्हें मना कर देती है। पीहू को तो जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। पीहू विशाल के सामने आ उसकी आंखों में देखती है। विशाल, पीहू सब कुछ मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, आई एम सॉरी। पीहू विशाल से कुछ ना बोलकर सोनिया से बोली, डोंट वरी, अब ये शादी नहीं होगी। कहते हुए वो बाहर निकल जाती है। विशाल की फैमिली में सब एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। शाम को जब पीहू कॉलेज से घर आती है, शीतल पीहू को देख मुस्कुराते हुए बोली, विशाल आया है, बोल रहा था तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। पीहू गुस्से में घूरते हुए बोली, अब कहाँ गए आपके संस्कार? शादी से पहले ऐसे अकेले कोई मिलता है क्या? शीतल बनते हुए बोली, अरे थोड़ा बहुत तो सबको ही बदलना पड़ता है। पीहू बोली, हाँ बिल्कुल, अब जब मेरी बारी आए ना तो अपनी ये बात याद रखना। कहते हुए ऊपर देखती है, मुझे पता है वो किस लिए आया है, मैं जाकर बात करती हूँ। विशाल अंदर बैठा पीहू का इंतजार कर रहा था। पीहू को आता देख बोला, सुबह के लिए सॉरी। पीहू, कोई बात नहीं, पर तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। विशाल, सोचा तो यही था, पर सच कहूँ घर वाले इतना जल्दी करेंगे मुझे सच में नहीं पता था। और मैं और सोनिया एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। मैंने घर पर इस बारे में बताया भी था, पर पीहू, कोई बात नहीं, तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मेरे घर पर मैं बात कर लूंगी। विशाल, थैंक यू, मैं चलता हूँ। वो ये कहते हुए निकल जाता है। विशाल के जाते ही शीतल बोली, क्या हुआ? पीहू कोई खास रिएक्शन ना देते हुए बोली, कुछ नहीं, विशाल किसी और लड़की को पसंद करता है, बस यही बताने आया था। और कहते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। शीतल खुले मुंह के साथ पीहू को देखती रह जाती है। परेशान सी पीहू वरुण को पिछले 15 मिनट से कॉल लगा रही थी। आखिर में वरुण कॉल रिसीव करता है। पीहू उस पर बरसते हुए बोली, कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। वरुण, अरे बस थोड़ा बिजी था। पीहू गुस्सा होते हुए, किस में बिजी थे? पता है मैं कब से वेट कर रही हूँ। वरुण, अच्छा बाबा सॉरी, बस थोड़ा पैकिंग कर रहा था। पीहू, क्यों, कहाँ जा रहे हो? मुस्कुराते हुए वरुण बेड पर बैठता है। पीहू, बताओ। वरुण, अपनी पीहू से मिलने। पीहू अंदर से खुश थी, पर साथ ही थोड़ा डरते हुए बोली, इतनी जल्दी? वरुण, हाँ, क्योंकि अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। पीहू, अरे लोग तो प्यार में क्या क्या करते हैं, तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? वरुण, पिछले 6 महीनों से यही तो कर रहा हूँ। पीहू, हाँ लेकिन। वरुण, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट है, तुम मुझे जगह और टाइम मैसेज कर देना। पीहू जैसे ही कुछ बोलने लगती है। वरुण, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, पर हम मिल तो सकते हैं ना? ट्रस्ट मी पीहू, तुम हमेशा मेरे साथ सेफ हो। पीहू के पास बोलने को कुछ नहीं होता। पीहू, ठीक है, पर तुम ध्यान से आना। वरुण, ओके, लव यू। पीहू मुस्कुराकर कुछ जवाब ना देते हुए कॉल कट कर देती है। वरुण मुस्कुराते हुए फोन को देखने लगता है। बस थोड़ा टाइम और। सुबह पीहू की जैसे ही आंख खुलती है, उसकी नजर अपने फोन पर जाती है। वरुण का मैसेज होता है कि मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। पीहू अपनी आंखें बंद कर उसको टाइम और जगह का नाम सेंड कर देती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। आज पीहू अंदर से बहुत ही खुश थी और साथ ही थोड़ी सी घबराई हुई भी। करीब आधा घंटा तो उसे ये डिसाइड करने में लग गया कि वो क्या पहने और क्या ना पहने।
शीतल सुबह की चाय लेकर जैसे ही कमरे में आती है, बेड पर पड़े हुए कपड़ों को देखकर बोलती है, ये क्या दुकान खोल रखी है तूने आज? पीहू दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, माँ मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। शीतल, जब भी कहीं जाने का नाम होता है ना, तेरा हमेशा यही ड्रामा होता है। वैसे कहाँ जा रही है? पीहू अब भी अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल कर बेड पर डालते हुए बोली, कुछ नहीं, अपने एक दोस्त से मिलना है। शीतल, तो इसमें इतना तैयार होने की जरूरत क्या है? पीहू सफेद झूठ बोलते हुए बोली, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शीतल, तू तो नॉर्मल भी अच्छी लगती है, ऐसे ही चली जा। पीहू बेकार सा मुंह बनाकर शीतल की तरफ देखती है। शीतल, अभी पिछले महीने वो पिंक कलर का कुर्ता लिया था ना, वो पहन, तुझ पर पिंक कलर अच्छा लगता है। कुछ सोचते हुए पीहू वापस अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। वैसे पिंक नहीं, मुझ पर हरा कलर अच्छा लगता है, और खुश होकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। शीतल अपना सर पकड़ते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। 1 घंटे बाद जब पीहू अपने रूम से बाहर आती है, उसने हल्का गुलाबी कलर का कसीदेदार शॉर्ट कुर्ता, ब्लू जीन्स, बाल खुले हुए, कानों में थोड़े बड़े झुमके और एक खास सी चीज जो पीहू को और दिनों से भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी, उसके सर पर लगी हुई छोटी सी काली बिंदी पहन रखी थी। शीतल आंखें ऊंची करते हुए बोली, कब तक आएगी? पीहू, जल्दी आ जाऊंगी, अब एनजीओ में भी कुछ जरूरी काम है। शीतल, कुछ खाकर जाएगी? पीहू, आप बस मुझे 1 गिलास दूध दे दो। पीहू जैसे ही दूध पीती है, शीतल बड़े गौर से उसकी तरफ देखती है। पीहू शीतल की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? शीतल, बहुत ही खूबसूरत। वैसे मुझ पर जो गई है। पीहू मुंह बनाते हुए बोली, आप पर नहीं, पापा पर। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। कहते हुए पीहू घर से निकल जाती है। पीहू के मन में वरुण से मिलने की खुशी और थोड़ी घबराहट दोनों थीं, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थीं। थोड़ी देर बाद पीहू अपने बताए हुए रेस्टोरेंट पर पहुंचती है, पर आज वहां का माहौल देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। बाहर पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं होती, न ही रेस्टोरेंट में अंदर आते जाते लोग। पीहू की नजर बाहर खड़े कोट पैंट, आंखों पर चश्मा लगाए एक लड़के पर जाती है। पीहू अपनी स्कूटी खड़ी कर थोड़ी हिचक के साथ जैसे ही उस लड़के के पास जाती है, लड़का बोला, पीहू मैडम। पीहू, जिसे इस वक्त सब कुछ अजीब लग रहा था, हाँ में गर्दन हिलाती है। लड़का बोला, सर आपका अंदर वेट कर रहे हैं। कहते हुए पीहू को अंदर का रास्ता दिखाता है। पीहू अंदर की तरफ चलते हुए उस लड़के को देखती है। वो लड़का वापस अपनी जगह पर खड़ा हो आने वाले लोगों को रोक रहा था। पीहू थोड़ा डर गई और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे होटल का स्टाफ पीहू को अंदर का रास्ता दिखा रहा था। पीहू जैसे ही होटल के अंदर पहुंची, और दिनों से थोड़ी अलग दिखने वाली जगह पर एक लड़का जो पीठ किए हुए व्हाइट शर्ट में बैठा था, पीहू के कदम जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसका दिल। वरुण मेंटली बहुत स्ट्रांग है, पर आज कहीं न कहीं वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। पीहू से मिलने की खुशी उसके चमकते चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर उसकी सच्चाई और फिर पीहू का उस पर आने वाला रिएक्शन उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वरुण ने सब कुछ पहले ही अपने अकॉर्डिंग करवा दिया था, ताकि पीहू और वरुण को कोई परेशानी ना हो। मिलने वाली जगह पर वरुण आधे घंटे पहले ही आ चुका था। बाहर से आने वाली हर आवाज पर उसका ध्यान था और वो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी उसे पीहू को अपने पीछे होने का एहसास हुआ। पीछे से पीहू की प्यारी सी आवाज आई, वरुण। पीहू जैसे ही वरुण के सामने आती है, रुद्र चौहान को देख खुश होते हुए बोली, सर आप यहाँ? मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ आपसे मिलके। एक्चुअली उस दिन आपसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई थी। वैसे मुझे बाहर सब कुछ देखकर लग चुका था कि शायद कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड और होटल स्टाफ। पीहू को देख वरुण को तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो बस एकटक पीहू को निहारता रहता है। पीहू का चमकता चेहरा, उसके चेहरे की खुशी, और आखिर में उसकी नजर पीहू की काली बिंदी पर जाती है। वरुण का मन पीहू को झट से बाहों में भरने का था, पर वरुण जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, पीहू उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। वरुण मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और पीहू के लिए चेयर पुल करता है। पीहू बोलते बोलते उस पर बैठ जाती है। रुद्र को वहां देख पीहू ज्यादा नहीं सोचती। पीहू, वैसे मैंने अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए यहाँ का एड्रेस दिया था, पर शायद बाहर की सिक्योरिटी वगैरह देखकर उसे भी यहाँ से भेज दिया गया होगा। मैं कॉल करती हूँ। कहते हुए पीहू वरुण को फोन लगाने लगती है। रुद्र,
पीहू पीहू की नजर टेबल पर रखे रिंग करते हुए रुद्र के फोन पर जाती है और बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड का उसे पीहू कहना याद आ जाता है। पीहू ठगी सी रुद्र की ओर देखती है। वरुण जैसे ही कुछ बोलने लगता है, पीहू रुआंसी होकर बोलती है, अभी वरुण, पर कैसे? वरुण, जैसे होना चाहिए। पीहू की शक्ल ऐसी हो जाती है कि अब वो बस रो देगी। रुद्र पीहू को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, पर पीहू, उसे तो जैसे सदमा लगा हो। नॉर्मल सी चलने वाली पीहू की लाइफ अब नॉर्मल नहीं थी और न ही रुद्र के साथ रहकर वो नॉर्मल रह सकती थी। रुद्र, पीहू नहीं जानता था कि मैं तुम्हें इस तरह मिलूंगा। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, पर सच कहूँ, जो होता है जैसा होता है मैंने होने दिया। पीहू, पर ये गलत है, आपने मुझे। रुद्र, पीहू प्लीज ऐसा कुछ मत कहना जो मुझे अंदर तक हर्ट करे। पीहू मासूमियत से बोली, आप एनजीओ सिर्फ मेरी वजह से आए थे। रुद्र हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं जयपुर भी तुम्हारी वजह से ही आया हूँ। पीहू अभी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आप वरुण नहीं है, वरुण तो मेरे जैसे ही है। रुद्र पीहू को समझाने के लिए जैसे ही उठता है, पीहू उठ जाती है। रुद्र वहीं जाम हो जाता है। रुद्र, पीहू मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लीज सिट। पीहू परेशान होते हुए अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हैं कौन? मानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये सब, अगर ये मजाक चल रहा है तो प्लीज इसे अभी बंद कीजिए। रुद्र, सबसे पहले तो ये आप कहना बंद करो। तुम हमेशा मुझे तुम ही कहकर बात करती हो ना। पीहू को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठते हुए बोली, हम बाद में मिलते हैं। वरुण अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, पीहू प्लीज रुक जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है। पीहू रुकते हुए बोली, नहीं आप नहीं समझ सकते। मेरा वरुण मेरे लिए मेरी तरह नॉर्मल है। प्लीज कह दीजिए ना कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। वो यहीं आसपास है और हमें देख रहा है। उसे पता है मुझे आप पसंद है। रुद्र पीहू को समझाने की कोशिश करता है। पीहू वरुण को आवाज लगाने लगती है। उसका गला रुंध जाता है। रुद्र पीहू के पास आते हुए बोला, हम एक दूसरे से एक रॉन्ग नंबर पर मिले थे, जो मैंने तुम्हें नशे में किया था। धीरे धीरे तुम मेरी दोस्त और फिर मेरा प्यार बन गई। तुम्हें लौकी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती हो, पर उन्हें कभी कहती नहीं। तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है, पर जब भी उसमें कुछ हॉरर सीन आता है तुम अपनी आंखें बंद कर लेती हो। तुम्हें सर्दी पसंद है। तुमने बस्ती के बच्चों के एडमिशन के लिए अपनी गोल्ड की चेन बेची थी, जो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें गिफ्ट की थी। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वरुण एक ही सांस में सब कुछ बोलता जाता है। पीहू चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है। वरुण घुटनों पर आकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पीहू। ये सही है कि शुरुआत में मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, पर उसके बाद जब भी कोशिश की तुमने एक दूसरे से अनजान बने रहना ही ठीक समझा। पीहू अपनी गीली आंखें दूसरी तरफ देखते हुए पोंछ लेती है। पीहू, आप मेरे जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। आप में और मुझ में रात दिन का अंतर है। वरुण, ये तुम डिसाइड नहीं करो कि पीहू, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज इन सबको बीच में मत लाओ। पीहू, अगर मुझे पहले पता होता तो, कहते हुए रुक जाती है। वरुण, तो क्या पीहू? पीहू, मैं आपको समझा नहीं पा रही कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे अभी घर जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। वरुण अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ न बोल पीहू के सामने से उठ जाता है। पीहू अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। वरुण बस पीहू को जाता हुआ देखता है। उसकी आंखें गीली होने लगती हैं, जिसे ढकने के लिए वो अपना चश्मा पहन लेता है। पीहू होटल से बाहर निकल बिना इधर उधर देखे अपनी स्कूटी स्टार्ट कर निकल जाती है। पीहू के मन में ढेरों सवाल होते हैं। उसका मन कहीं न कहीं अपने आप से ही लड़ता रहता है और रुद्र चौहान से रिलेटेड जितने भी रूमर्स, न्यूज उसने सुनी थी, उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। जब नैना ने कहा था, पता है इसे प्ले बॉय भी कहते हैं, हर महीने इसकी गर्लफ्रेंड चेंज हो जाती है। काजल, अरे मैं भी तैयार हूँ, एक मंथ ही सही कम से कम। नैना, यार इसे गर्लफ्रेंड मिलती कैसे है? काजल, मिलने की क्या जरूरत है, खुद ही आ जाती होगी, कमी क्या है उसके पास। क्लब से बाहर निकलते हुए नशे में लाल आंखें पीहू के ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में आ रही थीं। पीहू जैसे ही घर पहुंची, शीतल बोली, तू तो बड़ा जल्दी आ गई, एनजीओ नहीं गई क्या? पीहू सभी सवालों को इग्नोर करते हुए बोली, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बस इसलिए जल्दी आ गई। अपने रूम में जा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। शीतल पीहू को छेड़ते हुए बोली, और काम भी है मुझे। पीहू ध्यान न देते हुए अपने रूम में चली जाती है। अपना बैग बेड पर डाल
पीहू कांच के सामने खड़ी हो खुद को देखने लगी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो लैपटॉप खोल रुद्र चौहान डालकर उससे रिलेटेड सभी न्यूज, उसकी पसंद नापसंद जो वरुण से मिलती है, पढ़ने लग जाती है। उसके पापा, उनकी सेकंड मैरिज, उसके पापा से उसके रिलेशन, उसकी पास्ट गर्लफ्रेंड्स के साथ उसकी पिक्स, बार के बाहर नशे में दिया हुआ उसका इंटरव्यू, उसके चैरिटी इवेंट्स। पर कहते हैं ना, जब माइंड डिस्टर्ब हो तो ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही जाता है। पीहू के साथ भी यही हुआ। तभी उसका ध्यान अपने रिंग करते फोन पर जाता है। पीहू गहरी सांस लेते हुए कॉल रिसीव करती है। वरुण, तुम ठीक हो? पीहू को हमेशा ही वरुण की आवाज में एक आकर्षण लगता था और पीहू जैसे ही कॉल उठाती है वही आकर्षण उसे फिर महसूस हुआ। पीहू, आई एम सॉरी। वरुण, कोई बात नहीं, होता है। पीहू खामोश रहती है पर उसकी सांसें वरुण को सुनाई दे रही थीं। पीहू को वरुण से मिले 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर चाहकर भी पीहू उसकी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। शाम के 5 बजे पीहू नींद में अपने रिंग करते हुए फोन को उठाती है। दूसरी ओर से वरुण, सो रही हो? पीहू उठते हुए, हाँ बट अब उठ चुकी हूँ। वरुण, ओके। वरुण के कुछ बोलने से पहले ही पीहू बोली, रात को बात करें, मुझे थोड़ा काम है। वरुण, जो पिछले 2 हफ्ते से पीहू के इसी तरह के बहाने सुन रहा था, न चाहते हुए भी बोला, ठीक है, जब तुम्हें लगे कॉल कर लेना। पीहू कॉल कट कर रेडी होकर नीचे आ जाती है। पीहू को तैयार देख शीतल बोली, अभी तो आई है, कहाँ चल दी? पीहू अपनी वॉच पहनते हुए बोली, 2 घंटे में आ जाऊंगी, बस्ती के बच्चों के एग्जाम है तो बस। शीतल, क्या तेरे नहीं है क्या? पीहू डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, हाँ माँ, बट नेक्स्ट वीक। अब कुछ खाने का है, प्लीज दे दो। पीहू खाती रहती है और इतने में ही शीतल तेल का बड़ा बॉक्स उठाती है। शीतल को वजन उठाता देख पीहू आते हुए बोली, मुझे बुला लिया करो ना। पीहू जैसे ही पीपे को उठाने लगती है, शीतल बोलती है, तू रहने दे। पीहू, क्यों, आप मुझसे ज्यादा यंग है क्या? शीतल, मुझे आदत है, तू रहने दे, दर्द होगा। पीहू शीतल की ओर देखते हुए, क्या दर्द होगा? शीतल खुद ही उठाती हुई, पेट और क्या? पीहू शीतल को घूरते हुए बोली, अभी तक तो नहीं हुआ। शीतल, अब लेट नहीं हो रही? पीहू, अरे बाय बाय कहते हुए निकल जाती है। पीहू के जाते ही शीतल गहरी सांस लेती है। रात के 10 बजे जब पीहू पढ़ती रहती है, पीहू का फोन रिंग करता है। वरुण अपने घर के गार्डन में घूमते हुए, कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहती तुम? पीहू, हाँ एक्चुअली एग्जाम है नेक्स्ट वीक से। वरुण बोला, तो मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं है क्या? पीहू बोली, ऐसा नहीं है, बात कर तो रही हूँ। वरुण बोला, हाँ लेकिन वैसे नहीं जैसे हमेशा करती हो। पीहू खामोश हो जाती है। वरुण आसमान में देखते हुए बोला, पीहू कितना वक्त और? पीहू अपनी बुक बंद कर आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं जानती, मैं इतना कंफ्यूज कभी नहीं रही। वरुण, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, एक बार बोल कर तो देखो। पीहू, आप ऐसे मत कहिए, खुद से ही बुरा लगता है। वरुण, तो तुम ही बताओ क्या करूं? अपनी फीलिंग्स का क्या करूं? इस दिल का क्या करूं? पता नहीं पीहू, ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे प्यार पर ट्रस्ट नहीं है। पीहू, ऐसा नहीं है। वरुण, एक चीज मांगू, दोगी? पीहू, प्लीज दोबारा मिलने को मत कहना। वरुण चेयर पर बैठ अपनी आंखें बंद कर सर को दबाने लगता है। पीहू, सॉरी बट। वरुण, कोई बात नहीं। पीहू खामोश सी हो जाती है। वरुण, आई मिस यू। पीहू अब भी कुछ नहीं बोलती और अंदर ही अंदर खुद से लड़ती रहती है। वरुण अपने दर्द को छुपा बोलता है, सोचा था तुमसे मिलने पर सबसे पहले तुम्हें हक करूंगा। हम एक लंबा वक्त साथ में बिताएंगे, घंटों बातें करेंगे, बहुत बातें करनी है तुमसे। पीहू अब भी खामोश सी सब सुनती रहती है। वरुण, तुम्हें पता है पिछले 7 महीने से मैंने किसी लड़की को नहीं छुआ। पीहू अपनी आंखें बंद कर टेबल पर सर रख लेती है। वरुण अब भी पीहू को चुप देख बोलता है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, ऐसा क्या बोलूं कि तुम मुझसे बात करो। पीहू, बात करो ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। पीहू, मुझे नहीं लगता मैं आपके लायक हूँ। वरुण को तो जैसे गुस्सा आया हो, पर उसे ये पता था कि वैसे ही पीहू और उसके बीच कुछ ठीक नहीं।
बात को और आगे ना बढ़ा, वरुण बोला, सुबह रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, तुम रेस्ट करो, गुड नाइट। कहते हुए वो कॉल कट कर देता है। पीहू को ये पता होता है कि उसकी बातें वरुण को हर्ट करती हैं। पीहू अपनी बुक्स छोड़ नीचे चली जाती है। राजेश सोफे पर बैठ टीवी देखता रहता है। पीहू उनकी गोद में सर रख लेट जाती है। राजेश सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, ठीक हो? पीहू आंखें बंद करते हुए बोली, हाँ पापा। शीतल कमरे से बाहर आ बोली, तुझे क्या हुआ है? पीहू सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे यार। शीतल सामने बैठ मटर छीलते हुए बोलती है, अगले महीने प्रताप आ रहा है। पीहू खुश होते हुए बैठ जाती है। सच में? भैया ने तो बताया नहीं? शीतल सोचते हुए बोली, नहीं बताया, मतलब अब तो लड़ेगा, मैंने उसका सरप्राइज जो खराब कर दिया। पीहू मुंह बिगाड़ती है। राजेश, ठीक है, अगर वो आ ही रहा है तो अगले महीने कहीं घूमने चलने की प्लानिंग करते हैं। पीहू, सच में? राजेश, तुम बताओ कहाँ चलना चाहिए? पीहू सोचते हुए, मथुरा चलें? राजेश, ठीक है, तब तक तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। पीहू वापस राजेश की गोद में अपना सर रख लेती है। शीतल, अगर मथुरा चल ही रहे हैं तो वो तुम्हारे दोस्त की बेटी को भी देखाएंगे अपने प्रताप के लिए। पीहू, आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब प्रताप भैया के। शीतल, जब तेरे बच्चे होंगे ना तब समझ जाएगी। पीहू, अरे माँ, मूड खराब मत करो अब। शीतल, इतना अच्छा लड़का था, वो भी हाथ से निकल गया। पीहू, विशाल बहुत अच्छा है पर उसकी गर्लफ्रेंड है ना। शीतल, कभी कभी तो मुझे लगता है सब तेरा ही किया धरा है, क्या जरूरत थी उसके घर पर जाने की? पीहू राजेश की तरफ देखती है जो कि न्यूज चैनल लगाकर बैठे हुए होते हैं और बोलती है, पापा देखो ना माँ को, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। राजेश शीतल की तरफ देखते हैं। शीतल चुप हो जाती है। पीहू, माँ अगर प्रताप भैया को कोई लड़की पसंद होगी तो? शीतल, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। तभी टीवी चैनल पर एक फेमस हस्ती की डिवोर्स होने की खबर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में सामने दिखाई जाती है। देखते ही पीहू अपना सर पकड़ लेती है। शीतल, इनका क्या है, इनके तो हर वक्त रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। ये इस हीरो की तीसरी शादी थी, जब मैं कुंवारी थी तब इसकी पहली हुई थी। पीहू, सबकी अपनी अपनी लाइफ है माँ, और वैसे भी ये वहाँ का कल्चर है। राजेश, कल्चर? ये लोग तो फॉरेन कल्चर अपनाए जा रहे हैं, इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं। पर ठीक है, पैसे वालों की दुनिया है, कौन देखने आ रहा है कौन खुश है कौन दुखी। हम मिडिल क्लास वालों की तो दुनिया ही अलग है। हमारी तो बहू अगर एक महीने भी मायके रुक जाए ना तो आस पड़ोस वाले जीना हराम कर देते हैं। डिवोर्स होकर अगर बेटी घर में बैठ जाए, उसका तो छोड़ो, घर वालों तक का निकलना दूभर हो जाता है। पीहू, मैं अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। राजेश उठते हुए बोले, रात बहुत हो चुकी है, कल कॉलेज जाना होगा। पीहू, नहीं पापा, अभी तो क्या है, एग्जाम है ना अगले हफ्ते, तो फिर कॉलेज जाकर क्या करूँगी? राजेश, ठीक है, मुझे तो सुबह ऑफिस जाना है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मन लगा कर पढ़ाई करना। कहते हुए रिमोट साइड में रखकर रूम में चले जाते हैं। शीतल अब भी मटर छीलते हुए टीवी देखती रहती है और पीहू कभी टीवी की ओर तो कभी शीतल की ओर देखती है। इधर वरुण सोने की कोशिश करता है पर उसकी आंखों में अभी पीहू होती है। तभी उसका दोस्त रोनित उसे कॉल करता है और काफी मना करने पर भी रोहित जिद कर वरुण को पार्टी में ले जाता है। हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए वरुण काउंटर पर खड़ा रहता है। रोनित पास आते हुए बोलता है, क्या बात है, तू बड़ा अच्छे तरीके से इग्नोर कर रहा है। वरुण अपनी ड्रिंक लेते हुए, कहना क्या चाहता है? रोनित डांस फ्लोर पर श्रेया को देखकर बोलता है, वो कब से तुझे देखे जा रही है और तू उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। वरुण, जिस रास्ते जाना ही नहीं उस तरफ देखकर क्या करना। रोहित, क्या बात है, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। वरुण, नहीं हो रहा तो अब कर ले। रोनित, क्या बात है, तेरे चेहरे पर तो आशिकी का भूत दिख रहा है। वरुण, वो भी ऐसा जो उतरने वाला नहीं है। रोहित, सीरियसली बता मुझे कौन है और तेरा ये प्यार कितने दिन चलने वाला है? वरुण रोनित को घूरते हुए, बकवास बंद कर, और कितने दिन चलने वाले से क्या मतलब, परमानेंट वाला है। रोनित, रुद्र चौहान और वो भी परमानेंट वाला? भाई पी के बोल रहा है, मैं नहीं मानता। ज्यादा से ज्यादा तेरा हर ब्रेकअप नहीं सॉरी तेरा हर रिलेशन 2-2.5 महीने से ज्यादा नहीं चला। अब ये चल रहा है तो बता दे कितना टाइम हुआ। वरुण को तो जैसे रोनित की बातों पर गुस्सा आने लगा था।
वरुण अपना ड्रिंक का ग्लास साइड में खाली कर बाहर निकलने लगता है। रोनित बाहर आकर वरुण को पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा सॉरी भाई, गलती हो गई, अब बता भी दे कौन है। वरुण रोनित के गले में हाथ डालते हुए, जल्दी मिलवाऊंगा। रोनित खुश होकर वरुण के गले लगते हुए, क्या बात है भाई को प्यार हो गया। रात के करीब 2 बजे वरुण आधे नशे में पीहू को कॉल लगाता है। पीहू नींद में ही फोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो। वरुण, सो रही हो? पीहू मोबाइल की स्क्रीन में टाइम देखते हुए, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना है, हम कल बात करें। वरुण परेशान होते हुए, तुम रोजाना ही तो यही बोलती हो, कल बात करें, पर हमारी बात होती कहाँ है? पीहू, आपने पी रखी है। वरुण परेशान होते हुए, कितनी बार कहा है तुमसे आप मत कहा करो, तुम पहले भी तो मुझे तुम बुलाती थी ना, फिर आप क्यों? पीहू चुप हो जाती है। वरुण, अब खामोश मत रहो, बात करो मुझसे। पीहू थोड़ा गुस्से में बोली, आपने पी रखी है, हम कल बात करते हैं। वरुण, नहीं मुझे अभी बात करनी है। पीहू, आप नशे में हैं और आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, हम कल बात करते हैं। वरुण गुस्से में, कितनी बार कहा है आप मत कहो मुझे तुम बुलाती हो ना, मुझे तुम सुनना है, मुझे तुम ही चाहिए, आप नहीं। पीहू नींद में अपना सर पकड़ लेती है। ठीक है बोलिए क्या बोलना है। वरुण, यार पीहू, याद करता हूँ तुम्हें, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, वरना मैं दिल से जिंदगी से एकदम नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे भी प्यार हो सकता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई हो जिसके साथ मैं रहूँ, घूमूं। मैं चाहता हूँ हम भी नॉर्मल जिंदगी जिए, घंटों बातें करें जैसे पहले किया करते थे। पीहू अब भी कुछ नहीं बोलती। वरुण गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारे पास होते हुए भी ऐसा लगता है तुम मेरे पास नहीं हो। तुम ही बताओ क्यों लगता है मुझे ऐसा? क्या गलती कर दी मैंने उस दिन तुमसे मिलकर? नहीं मिलना चाहिए था क्या मुझे तुमसे? पीहू, आपने खाना खाया? वरुण, बात मत बदलो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। पीहू, मैंने कहा ना, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मेरे एग्जाम भी हैं और अभी मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे एग्जाम के बाद हम बात करते हैं। वरुण, ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? पीहू, 3 दिन बाद में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इस पूरे महीने चलेंगे, हम उसके बाद बात करें। वरुण, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने दिन मैं कहाँ जाऊंगा? और जब तुम्हें पता है मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, फिर क्यों ऐसी बंदिशें लगा रही हो? पीहू, मैं कोई बंदिश नहीं लगा रही हूँ, आपको जब लगे आप कॉल कर दीजिएगा, पर फिलहाल मुझे पढ़ना है। वरुण गुस्से में फोन कट कर देता है। दिन भर की थकान से पीहू को नींद भी आ जाती है। वहीं शराब के नशे में वरुण भी सो चुका होता है। अगले दिन पीहू और वरुण की कोई बात नहीं होती। अपने काम में पूरी तरह से बिजी होने पर भी वरुण के दिमाग से पीहू जाती नहीं। वरुण का हाथ बार बार अपने फोन की ओर बढ़ता है, पर पीहू के एग्जाम के बारे में सोचकर उसका हाथ अचानक से रुक जाता है। इधर पीहू अपने फोन को दूर रख बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रहती है। उसके दिमाग में फिलहाल कुछ नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो वो थोड़ी देर अपने माँ पापा के पास आकर बात कर वापस अपनी स्टडी करने लग जाती है। उसको पता था कि वो जितना सोचेगी दिमाग में वो चीज उतनी ही घूमेगी। प्यार की बात 2 दिन 4 दिन बाद भी की जा सकती है, पर एग्जाम साल में 1 बार होते हैं। इनको लेकर पीहू कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। रात 11 बजे पीहू का ध्यान अभी भी अपनी पढ़ाई पर होता है, तब भी उसका फोन रिंग करता है। पीहू एक बार कॉल नहीं रिसीव करती तो उसका कॉल दोबारा रिंग करता है। वरुण से बात किए हुए 2 दिन हो गए थे। वरुण के बारे में सोच पीहू कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ से वरुण गुस्से से भरा हुआ था। समझती क्या हो तुम अपने आप को? पागल हूं मैं जो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ? पीहू अपना सर पकड़ लेती है। उसे पता होता है कि वरुण ने आज फिर पी है। पीहू वरुण के गुस्से को कम करने की कोशिश करते हुए बोली, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं पीते? वरुण, हाँ पीता हूँ, पर अगर तुम्हें छुड़वाना है तो बात करो मुझसे। पीहू, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? मैं कहीं थोड़े ना जा रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता आजकल आप रोज रोज पी क्यों लेते हैं? वरुण अपने गुस्से को बोलता है, तुमसे बात नहीं होती तो मन नहीं लगता और फिर नींद भी नहीं आती। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पी लेता हूँ। पीहू, पता है ना इसे आदत बनने में देर नहीं लगती। वरुण, आदत सिर्फ तुम्हारी है, मुझे और किसी की नहीं। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यार करती हो ना मुझसे? पीहू के बोलने से पहले ही वरुण बोलता है, खैर छोड़ो, तुमने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं।
मैं ही पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। पीहू अपना सर दबाते हुए, अगर नहीं होता तो शायद कॉल रिसीव नहीं करती, अपना फोन स्विच ऑफ रखती। वरुण, हाउ ग्रेट। पीहू, वरुण आपने पी रखी है और ये आपको बेहतर पता है कि पीने के बाद हमारे शब्द हमारे नहीं होते। वरुण, और शायद इसी पीने की वजह से हम मिले थे। पीहू, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज आई एम सॉरी, आप रिलैक्स कीजिए। मुझे पता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, पर सच में दिल से ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। आपको जितनी तकलीफ होती है मुझे भी उतनी ही होती है। वरुण, सच में इतनी तकलीफ होती है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें रात को नींद आ जाती है? पीहू, हाँ। वरुण, मुझे नहीं आती और इसीलिए पीता हूँ ताकि शांति से सो सकूं। पीहू, मैं कहीं जा थोड़ी ना रही हूँ, मैं यही हूँ, आप ऐसी अजीब बातें मत कीजिए। वरुण, तुम्हें मेरी कसम जो कुछ पूछूं उसका सीधा जवाब देना। पीहू, बात लंबी ना खींचते हुए, पूछिए। वरुण, प्रॉब्लम क्या है? पीहू गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरी लाइफ में कोई कभी इतना जरूरी नहीं रहा जितना आप हैं। भले ही आप मेरे पास ना हो, पर आपका साथ और एहसास हमेशा मेरे जहन में रहता है। प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए कभी आपसे कहती नहीं। वरुण, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए हमारे रिश्ते सब कुछ होते हैं हमारे लिए। आपसी मनमुटाव चाहे कितनी भी हो, पर बात जब परिवार के किसी सदस्य की आती है तो हम हमेशा साथ हैं। वरुण, ऐसा सब जगह है पीहू। पीहू, जानती हूँ, मैंने हमेशा से आपको खुद के जैसा नॉर्मल इंसान ही माना है, पर आप जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया मेरी दुनिया से काफी अलग है। और मेरी तो फैमिली भी थोड़ी रूढ़िवादी है, और शायद कहीं ना कहीं मैं भी। वरुण, मैं समझा नहीं। पीहू, हमारे यहाँ रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं। हस्बैंड चाहे मारे या कुछ भी करे, रहना उसी के साथ है। एक छोड़ी हुई औरत से बेहतर अपने पति के साथ रहती औरत ज्यादा ठीक है। वरुण, जिससे अब पीहू की बातों पर गुस्सा आने लगा था, मतलब विश्वास नहीं है तुम्हें मेरे प्यार पर? पीहू सादगी से, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे समझें। वरुण, अगर इतना ही है तो बात करने से पहले सोचती ना। पीहू, वरुण। वरुण, एक शब्द और नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? पीहू, नहीं। वरुण, ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बिना देखे चाहा है। मैं लड़की और शराब दोनों का शौकीन हूँ, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने सब छोड़ दिया। पीहू, 7 महीने से मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं, और जो लोग रुद्र चौहान को जानते हैं उनके लिए छोटी बात नहीं। अब बात आती है तुम्हारे विश्वास की, तो सुनो, बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हें छूने की सोच भी नहीं सकता। और अगर बात प्यार की है तो पीहू, तुम्हारी कसम, तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, ये रुद्र चौहान वादा करता है, तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं होगा। पीहू जैसे ही कुछ बोलने को होती है, वरुण कॉल कट कर देता है। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो पीहू को खुद से भी दूर नहीं जाने देना चाहता था। पीहू को वक्त की जरूरत थी और वरुण को पीहू की। वरुण के मन में हमेशा एक अकेलापन रहता था, पर पीहू के आने से वो दूर होता जा रहा था। अगली सुबह वरुण पीहू को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर अपने काम में बिजी हो जाता है, पर कहते हैं ना, जिस काम को हम मना करते हैं वही काम ये दिल बार बार करने को कहता है। और अगर बात प्यार की है तो ये चीज और मुश्किल हो जाती है। पीहू अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में बिजी रखती है। वो मन ही मन सोच लेती है कि कल पेपर देके आते ही वरुण से बात करेगी और सब ठीक करेगी। जैसे जैसे दिन ढलता है, वरुण के लिए पीहू की याद तेज होने लगती है। अगर वरुण पीहू की बात सामान्य होती तो बात कुछ और थी, पर अभी सिर्फ लड़ाई ही हो रही थी, तो वरुण कुछ ज्यादा परेशान था। उसे लगा कि अब अगर कॉल किया और फिर कुछ गलत हुआ, नहीं, वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। पीहू की याद एक बार फिर वरुण को क्लब खींच लाई। वरुण ड्रिंक पर ड्रिंक लिए जा रहा था। रोनित, क्या बात है, क्या हो गया है तुझे आजकल डेली? वरुण, ऐसे ही थोड़ी थकान रहती है तो। रोनित, एक छोटी सी टैबलेट निकालते हुए, चल छोड़, इसे ट्राई कर। वरुण, क्या है ये? रोनित, वरुण के ग्लास में डालते हुए, तेरे मर्ज की दवा। वरुण को पिलाते हुए, पी जा। पीते ही वरुण, क्या चीज है यार, काफी हल्का फील हो रहा है। रोनित खुश होते हुए, मैंने कहा था ना। वरुण, सीरियसली कमाल है। रोनित, चल तू एंजॉय कर, मैं आता हूँ। और सुन, अकेले घर मत जाना, मैं छोड़ दूंगा। कहते हुए दूसरी ओर चला जाता है। वरुण अपनी ड्रिंक एंजॉय करता रहता है। तभी श्रेया वरुण के पास आती है।
हे रुद्र, कैसे हो? लेकिन रुद्र अपने गिलास की तरफ इशारा करते हुए वेटर को भरने को बोलता है। श्रेया वन पीस ड्रेस पहने अपने बालों को घुमाते हुए कहती है, कैन आई जॉइन यू? वरुण बैठने का इशारा कर देता है। धीरे धीरे श्रेया वरुण के करीब आने लगती है और वरुण उसे करीब आने से नहीं रोकता। उसके दिमाग में अभी पीहू की बातें घूमती रहती हैं। वरुण पूरी तरह से नशे में डूब चुका होता है। क्लब से कब श्रेया वरुण के घर उसके साथ आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। बेड पर लेटी हुई श्रेया वरुण को अपने पास खींचती है और वरुण, जिसकी आंखें मुश्किल से भी नशे में खुल नहीं रही थीं, श्रेया वरुण की शर्ट के बटन खोलने लगती है। वरुण के करीब आ श्रेया जैसे ही उसको छूने वाली होती है, वरुण के हाथ उसे रोक लेते हैं। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, हमारे यहाँ रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं चाहता। एक बार शादी हो गई तो हो गई, हस्बैंड मारे या किसी और को चाहे, हम उसे नहीं छोड़ सकते। वरुण श्रेया को धक्का देते हुए, यहाँ क्या कर रही हो? वरुण अब भी नशे में था। श्रेया, तुम ही तो लेकर आए हो मुझे। वरुण, नहीं तुम जाओ यहाँ से। श्रेया, ये क्या बदतमीजी है? वरुण चिल्लाते हुए, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। 1 मिनट के लिए श्रेया डर जाती है और फिर अपने कपड़े ठीक कर गुस्से में दरवाजा पीटते हुए बाहर निकल जाती है। रुद्र नशे में लड़खड़ाते हुए बेड के नीचे बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। ना चाहते हुए भी वो पीहू को फोन करता है। पीहू, जो अभी पूरे ध्यान से सिर्फ अपनी बुक्स में लगी हुई होती है, उसका फोन रिंग करता है। पीहू साइलेंट कर वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। उसका फोन फिर दोबारा रिंग करता है। वरुण की बेचैनी के बारे में सोच, क्योंकि बात नहीं हुई थी और फिर वो आजकल काफी डिस्टर्ब भी रहता है, पीहू कॉल रिसीव कर लेती है। वरुण हल्का रोते हुए नशे में, आई एम सॉरी पीहू, सॉरी गलती हो गई। पीहू वरुण को इस तरह देखते ही बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वरुण, सॉरी गलती हो गई। पीहू को समझ आ जाता है कि वरुण नशे में है। हाँ बाबा, समझ में आता है, आप ठीक हैं, क्या हुआ? वरुण अपने ही गिल्ट में, आई एम सॉरी पीहू। पीहू को थोड़ा अजीब लगता है, अपनी बात पर जोर देते हुए बोलती है, अब आप मुझे डरा रहे हैं, क्या हुआ बताइए मुझे। वरुण गीली आंखों से, आज थोड़ा ज्यादा नशा कर लिया। पीहू डांटते हुए, आपको कितनी बार मना किया है, पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं। वरुण पीहू की बात ना सुन बस बोले जा रहा था। क्लब से घर कब आ गया पता ही नहीं चला, थोड़ा होश आया तो देखा मेरे साथ। पीहू सुन रही थी, आपके साथ? वरुण, एक लड़की थी। पीहू अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वरुण गहरी सांस लेते हुए, आई एम सॉरी पीहू, कुछ बोलो प्लीज। पीहू कुछ ना बोल फोन कट कर देती है और गहरी सांस लेने लगती है। अपने आंसू पोंछकर रिलैक्स करते हुए बोलती है, पीहू रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ओके रिलैक्स। वरुण का दोबारा कॉल आता है। फोन रिसीव करते हुए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अभी के लिए कुछ नहीं प्लीज। वरुण, मैंने कुछ नहीं किया पीहू, मैं बस। पीहू गुस्से में चिल्लाते हुए, चुप रहिए आपको समझ नहीं आ रहा, कल मेरा एग्जाम है, पूरा साल खराब हो जाएगा मेरा, कम मार्क्स नहीं ला सकती क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। वरुण की आंखें लगातार भीग रही थीं। सॉरी पीहू, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, तुम्हारे अलावा मैं तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पीहू रोते हुए, फोन रखिए आपको समझ नहीं आ रहा, कल एग्जाम है मेरा, मुझे मेंटली डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही दिन की तो बात है। आप ओके सुनिए, आपकी कोई गलती नहीं, ठीक है, पर प्लीज अभी ये मत डिस्कस कीजिए ना। वरुण, पीहू, मुझे फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रही हूँ। कहते हुए अपना फोन स्विच ऑफ कर उसे बेड पर फेंक टेबल पर सर रखकर रोने लग जाती है। सुबह पीहू जब एग्जाम के लिए जाती है, शीतल उसका चेहरा देख बोलती है, क्या हुआ, रात भर सोई नहीं क्या? पीहू कुछ ना बोल दूध पीती रहती है। शीतल, इतना ज्यादा टेंशन मत किया कर पेपर का, अच्छा होगा। पीहू कुछ ना बोल शीतल के पैर छूकर पेपर देने निकल जाती है। एग्जाम हॉल में पीहू जब बैठकर अपना पेपर लिखती रहती है तो ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में वरुण की बातें आने लगती हैं। आंखों से निकले आंसू की 2 बूंदें पीहू की कॉपी पर गिर जाती हैं। टीचर पीहू को थोड़ा अनकंफर्टेबल देख बोलती है, पीहू आर यू ओके? पीहू अपने आप को संभाल कर बोलती है, यस मैम। थोड़ी देर बाद पीहू पानी पी अपने आप को स्टेबल कर पेपर लिखने लग जाती है।
पेपर खत्म होने पर पीहू काजल नैना का वेट ना कर अपनी स्कूटी से निकलने लगती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। मैडम? पीहू, हाँ। आदमी सामने की तरफ इशारा करते हुए, सर आपका वेट कर रहे हैं, स्कूटी यहीं छोड़ दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। पीहू सामने देखती है। ब्लू जीन्स, ब्लैक फुल स्लीव टी शर्ट, ब्लू स्लीव्स का हुड, आंखों पर चश्मा, सर पर कैप लगाए वरुण खड़ा होता है। वरुण को देख पीहू के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। पीहू को आता देख वरुण कार का गेट खोल देता है। पीहू बिना वरुण की तरफ देखे बैठ जाती है। वरुण कार स्टार्ट कर अपनी कैप निकालकर अपने बालों में हाथ फेरता है। पीहू की ओर अपना फोन करते हुए, घर पर कॉल करके बोल दो थोड़ा लेट हो जाओगी, आंटी परेशान होंगी। पीहू फोन ले शीतल को कॉल करती है। हेलो माँ, मेरी फ्रेंड का नंबर है। अच्छा सुनो, मैं ऑडिटोरियम जा रही हूँ, एनजीओ की लड़कियां परफॉर्म करने वाली हैं, ठीक है? कहते हुए कॉल कट कर सामने रख देती है। वरुण अपना फोन उठा जेब में रख लेता है। वहीं कोई पुराना महल जो कि अब होटल में डेवलप हो चुका था और जहाँ वरुण रुका हुआ है, उसके अंदर वरुण कार ले आता है। इस दौरान पीहू और वरुण की कोई बात नहीं होती। पीहू वरुण के साथ ही अंदर आ जाती है। एक बड़े से शाही हॉल में शाही सोफे की तरफ इशारा कर वरुण पीहू को बैठने के लिए कहता है। पीहू चुपचाप बैठ जाती है, आसपास देखती रहती है। वरुण के इशारा करने पर दिया आती है। आप कुछ लेंगी? पीहू थोड़ा असहज होकर ना कर देती है। दिया वरुण की तरफ देखती है। वरुण के इशारे पर दिया चली जाती है। वरुण, क्या हम बात कर सकते हैं? पीहू नीचे देखते हुए, मुझे घर जाना है। वरुण ध्यान से पीहू की तरफ देखता है। पीहू बिना वरुण की तरफ देखे, आप कॉलेज के बाहर खड़े थे, अगर कोई गलती से भी आपको पहचान जाता तो शायद। वरुण, जब इतना ही गुस्सा हो तो मेरे बारे में सोचने की क्या जरूरत? पीहू, कहा ना आपसे कोई बात नहीं करनी। वरुण अपने गुस्से को दबाते हुए, फोन कहाँ है तुम्हारा? पीहू बिना किसी एक्सप्रेशन के, घर पर। वरुण, स्विच ऑफ क्यों है? पीहू, आपसे बात नहीं करनी थी इसलिए स्विच ऑफ किया, ऑन होता तो आप बार बार कॉल करते रहते। वरुण, मेरी तरफ देखकर बात करो। पीहू, मुझे नहीं करनी। वरुण, मुझसे प्यार करती हो? पीहू चुप होकर नीचे देखने लगती है। वरुण गुस्से में पीहू का हाथ पकड़ अपने रूम में ले आता है। पीहू वरुण से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और वरुण ध्यान से बस पीहू को ही देखे जाता है। वरुण, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? पीहू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, मैं कुछ नहीं कर रही, छोड़िए मेरा हाथ। वरुण, पहले मेरी तरफ देखो। पीहू, हाथ क्यों पकड़ा है? वरुण, पहले भी कह चुका हूँ तुम पर और तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है, तो अब दोबारा मत पूछना क्यों पकड़ा है। पीहू, छोड़िए, तोड़ेंगे क्या? वरुण पीहू का हाथ छोड़ उसे सोफे पर बैठा देता है। पीहू अपने दूसरे हाथ से हाथ दबाती है। अपना चश्मा साइड में रख वरुण पीहू का चेहरा अपनी ओर कर उसकी आंखों में देखता है। पीहू की आंखें रात भर न सोने या रोने से लाल और साथ ही हल्की सी सूजी हुई होती हैं। पीहू अब भी नजरें फेरे हुए होती है। पीहू की आंखें देख वरुण अंदर ही अंदर तड़प उठता है। वरुण, ये क्या हाल बना रखा है? पीहू, आपको सच में मेरी परवाह है? बहुत बुरा हूं ना मैं? वरुण पीहू के सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है। पीहू अब भी गुस्से में दूसरी तरफ देखती रहती है। करीब 10 मिनट तक पीहू वरुण इसी तरह रहते हैं। वरुण, जिसकी आंखें गीली होने लगी थीं, बोलता है, पीहू प्लीज बात करो मुझसे, लड़ो, डांटो, गुस्सा करो मुझ पर, चाहो तो मार भी लो, बट प्लीज खामोश मत रहो। पीहू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पीहू को रोता देख वरुण पीछे हट जाता है और दूर खिड़की के पास खड़ा हो बाहर देखने लगता है। अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पीहू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? वरुण पीहू को रोता देख कुछ नहीं बोल पाता, उसकी आंखों की तरफ देखता रहता है। करीब 15 मिनट तक पीहू ऐसे ही सोफे पर और वरुण खिड़की के पास खड़ा रहता है। पीहू उठकर जाने लगती है। वरुण पीहू को जाता देख पास आकर हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ऐसे मत जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाता अब। पीहू रोते हुए, आपके लिए मेरी फीलिंग्स मायने नहीं रखती। वरुण पीहू का हाथ पकड़े बोलता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पीहू वरुण का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए, 1 दिन 2 दिन या अगर 10 दिन बात नहीं करूंगी तो किसी और को ले आओगे? वरुण, नशे में था, जानबूझकर नहीं किया। पीहू,
ठीक है, कल अगर फिर नशा किया और फिर ऐसा कुछ हुआ। वरुण, नशा तो एक बहाना है, कुछ चीजों की तुम्हें आदत है और यही वजह है कि मैं तुमसे दूर दूर रहती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, एटलीस्ट शादी तक तो। वरुण पीहू की आंखों में देखते हुए, यू मीन सेक्स? पीहू अपनी नजरें नीची कर लेती है। वरुण गुस्से में हंसते हुए पीहू को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मैं कभी तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहता। जबरदस्ती मिलने की या तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। ये बात सही है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे प्यार का मतलब समझ में आया, पर तुम्हारी कसम, तुम्हारे लिए मेरे मन में आज तक कुछ गलत नहीं आया, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। पीहू कुछ न बोल जाने लगती है। वरुण पीहू को पकड़ दीवार से सटाते हुए, बात कर रहा हूं ना मैं। एक बार फिर पीहू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वरुण पीछे हट दीवार पर अपना हाथ मारते हुए, अब रो क्यों रही हो? तुम ही तो कहती हो तुम्हें आसानी से रोना नहीं आता, फिर क्यों? पीहू अपने आंसू पोंछने लगती है। वरुण, ठीक है, जाना है ना जाओ, वैसे भी जिससे प्यार करता हूँ वो एक ना एक दिन मुझे छोड़कर चला ही जाता है, तुम भी चली जाओ। पर अब क्या करूं, ये दिल तो तुम्हें चाहता है ना, तुम्हारे अलावा उसे कोई रास भी नहीं आएगा। अचानक जाने के लिए उठी हुई पीहू के कदम रुक जाते हैं। खुद को संभाल कर पीहू वापस सोफे पर बैठ जाती है। नीचे गर्दन कर बैठी हुई पीहू बोलती है, नहीं जा सकती आपसे दूर, प्यार जो हो गया है आपसे, बस समझ में ये नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक कैसे करूं। आपके अलावा कोई और दिल तो क्या दिमाग में भी नहीं आता। पीहू घुटने में सिर रख रोने लगती है, मेरा सर फट रहा है दर्द से। वरुण अपने आंसू पोंछ बोलता है, पीहू देखो मेरी तरफ, ओके कुछ नहीं हुआ। वरुण पीहू को संभालते हुए पानी पिलाता है। पीहू अपना सर अपने हाथों से दबाने लगती है। वरुण परेशान होते हुए, क्या हुआ है? पीहू, कुछ नहीं, माइग्रेन का दर्द है। वरुण, तुमने सुबह से कुछ खाया? पीहू ने ना में गर्दन हिलाई। पीहू बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो लड़िए ना। वरुण बाम निकालकर पीहू के सर पर लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद, वरुण अब ठीक हो? पीहू गुस्से से भरी अब भी वरुण को देख रही थी। अचानक से वरुण पीहू को अपनी बाहों में भर लेता है। पीहू छूटने की कोशिश में छटपटाने लगती है, छोड़िए मुझे। वरुण की पकड़ और टाइट हो जाती है। पीहू, मैंने कहा ना छोड़िए मुझे। वरुण पीहू की गर्दन पर सर रख, आई लव यू पीहू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पीहू रोते हुए वरुण को कस के गले लगा लेती है। अब की बार ऐसी वैसी हरकत की ना तो जान से मार दूंगी, आप सच में बहुत बुरे हैं, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। काफी देर तक वरुण पीहू को इसी तरह अपनी बाहों में जकड़े होता है। बाहर से दरवाजा नॉक होता है। पीहू वरुण एक दूसरे से दूर होते हैं। वरुण, कम इन। 2 वेटर खाने का एक बड़ा सा थाल लेकर चले आते हैं। वरुण पीहू को अपने हाथों से खाना खिलाता है। पीहू अपने दोनों हाथ बांधकर वरुण के हाथों से खाना खाते हुए उसे निहारती रहती है। वरुण निवाला पीहू के मुंह में डालते हुए, क्या हुआ? पीहू, जब छोटी थी तो माँ ऐसे खिलाती थी, काफी समय बाद ऐसे ही खा रही हूँ तो। वरुण, तो? पीहू, आई एम सो हैप्पी। पीहू, अब आप भी खा लीजिए, मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। वरुण, तुम खिलाओगी तो? पीहू, नहीं, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आप खुद ही खा लीजिए अपने हाथों से। वरुण पीहू की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखता है। पीहू मासूम सा फेस बनाते हुए, प्लीज। वरुण, ऐसे बोलोगी ना तो हंसते हंसते जान भी दे दूंगा, खाना तो बहुत छोटी बात है। पीहू थोड़ा नाराज होते हुए, आपको लाइफ से प्यार नहीं है क्या? वरुण खाते हुए बोला, पहले नहीं था, अब है। वरुण जैसे ही खिलाने लगता है, पीहू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, आज बोला है, आज की बात नहीं। वरुण, सॉरी बाबा, गलती हो गई, बस अच्छा बहाना है। पीहू, कैसा बहाना? वरुण, जब भी लड़ाई हो तो मैं जीत रहा हूँ तो अपना सर पकड़कर बैठ जाना। कहते हुए वरुण मुस्कुराने लगता है, पर सामने पीहू गुस्से में उसे घूरती रहती है। कार में पीहू वरुण का हाथ पकड़े कंधे पर सर रखे बैठी हुई होती है। वरुण, अब सर ठीक है? पीहू, हाँ। वरुण, तो फिर कल की क्या प्लानिंग है? पीहू, आप मुंबई जाएंगे और मैं पढ़ूंगी। वरुण, ये क्या बात हुई, मैं इतनी दूर से आया हूँ और ऐसे ही चला जाऊं? पीहू, किसने कहा आप ऐसे ही जा रहे हैं, हम मिल तो लिए। वरुण थोड़ा गुस्सा होते हुए, हाँ, जिसमें 2 घंटे तो हम लड़ते ही रहे। पीहू मुस्कुराते हुए, परसों पेपर है मेरा। वरुण, पेपर पेपर बस यही, मैं तो कहीं हुई नहीं।
पीहू मजाक लेते हुए बोली, ऐसा किसने कहा? पेपर दिमाग में है और आप दिल में। वरुण गुस्सा होकर कुछ नहीं बोलता। पीहू, अच्छा बाबा सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो मेरी हर सांस में हो। वरुण, कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। पीहू वरुण की ओर देखते हुए, सच में? वरुण हाँ में गर्दन हिलाकर हंसने लगता है। पीहू गुस्सा करते हुए वरुण को हाथ मारती है। तभी वरुण का फोन रिंग करता है। एक बार में तो वरुण कॉल कट करता है, पर दोबारा रिंग करने पर पीहू उठा लीजिए, हो सकता है जरूरी है, कहती है। वरुण, दिया का है, कहते हुए कॉल रिसीव करता है। दिया कुछ ऐसा बोलती है कि वरुण थोड़ा परेशान सा हो जाता है, पर पीहू साथ में होती है, इस कारण परेशानी अपने चेहरे पर नहीं आने देता। पीहू वरुण को कार चलाता देख, आप तो ऐसे चला रहे हैं जैसे आपको सारे रास्ते पता हो। वरुण फोन साइड में रखकर बोलता है, पता है मुझे। पीहू, कैसे? वरुण, मेरे मामा यहीं रहते हैं, पहले आता था तो यहाँ की रोड्स पर बाइक दौड़ाता था। पीहू, पहले तो नहीं बताया। वरुण, अब बता रहा हूँ ना। पीहू सामने देखते हुए, आपको नहीं लगता कार कुछ ज्यादा ही धीमी चल रही है? वरुण, अकॉर्डिंग टू गूगल तुम्हारे घर की दूरी 30 मिनट की है, स्पीड खींचूं तो 15, बट मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो 1 घंटा मान के चलो। पीहू वापस वरुण की बांह कसकर पकड़ अपना सर रख लेती है उसके कंधे पर। वरुण, आई लव यू, कहते हुए पीहू के सर पर किस करता है। पीहू, आपकी बातों में तो जादू है। वरुण, तुम्ही से सीखा है। पीहू अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा देती है। वरुण और पीहू दोनों ही खामोश हो एक दूसरे के साथ का सुकून महसूस करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वरुण, पीहू कहाँ है तुम्हारा घर, कहता है। पीहू का कोई जवाब ना पाकर वरुण जैसे ही पीहू को देखता है, वो बेफिक्री से सो चुकी होती है। पीहू को सोता देख वरुण मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर एक सेल्फी ले लेता है। करीब 5 मिनट तक वरुण पीहू को ऐसे ही निहारता रहता है। अचानक से उसका फोन बज उठता है। पीहू की आंख खुल चुकी होती है। वरुण गुस्से में अपने फोन की तरफ देखता है और कॉल कट कर देता है। पीहू, आप भी ना, कब से हम यहाँ आए? वरुण, अफसोस से 5 मिनट। पीहू आगे की तरफ देखते हुए, थोड़ा पीछे चलिए। वरुण, घर कहाँ है? पीहू हाथ से इशारा करते हुए, वो रहा। फिर डरते हुए बोली, पापा की कार खड़ी है, मतलब वो घर आ गए हैं। वरुण, हाँ तो वहाँ छोड़ देता हूँ ना। पीहू आसपास देखते हुए, मरवाने का इरादा है क्या? कोई देख लेगा, आप मुझे थोड़ा पीछे उतार देना, मोहल्ले की किसी भी आंटी ने देख लिया ना तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊंगी। वरुण पीहू को देखकर मुस्कुरा देता है। वरुण, ऐसे डरोगी तो प्यार कैसे करोगी? पीहू, मुझे डर इनसे नहीं लगता, डर सिर्फ इस बात का लगता है कि मेरे पेरेंट्स का जो ट्रस्ट मुझ पर है वो हमेशा बना रहे। वरुण, डोंट वरी, उनका ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा। वरुण गाड़ी पीछे ले आता है। पीहू सीट बेल्ट खोलकर, ठीक है मैं, कहते हुए जैसे ही कार का गेट खोलने लगती है, वरुण पीहू का हाथ पकड़ लेता है। पीहू भी चुप हो वापस बैठ जाती है। वरुण पीहू का हाथ छोड़ देता है। दूसरी तरफ देखते हुए, बस यही चीज अच्छी नहीं लगती। शायद उसकी आंखें गीली होने लगी थीं। पीहू भी अब दूसरी ओर देखने लग जाती है। वरुण, मन नहीं है तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने का, दिल कर रहा है अपने साथ ले जाऊं। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, टाइम बाकी है अभी उसमें। वरुण, हाँ सही है, सारी इच्छा तो मेरी होती है। पीहू, मेरे एग्जाम खत्म होते ही आप आ जाना। वरुण, एक बार बोलो तो सही, मैं 1 महीने भी रुकने को तैयार हूँ। पीहू, आप भी। वरुण, तुम्हारा इस तरह छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो फोन हो या ये समय। पीहू, प्लीज ना, अब कुछ मत बोलिए। वरुण अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए, ठीक है तुम जाओ, वरना कार वापस घुमा लूंगा, अंकल आंटी को मुंबई ही बुला लेंगे फिर। पीहू एक गहरी सांस लेती है और फिर बिना वरुण की ओर देखे कार से बाहर निकल जाती है और वरुण भी फौरन अपनी कार घुमा लेता है। वरुण खुद से बोला, यार पीहू, पागल कर दोगे तुम मुझे। वरुण अपनी आंखें पोंछते हुए निकल जाता है। पीहू अपनी गीली आंखों को पोंछ खुद को नॉर्मल करते हुए घर के अंदर आती है। शीतल, कितना टाइम लगा दिया, कुछ खाया कि नहीं? पीहू, खा लिया माँ, मेरी स्कूटी। शीतल, हाँ भिजवा दी, एनजीओ से कोई आया था देने। वरुण ने पहले पीहू की स्कूटी घर भिजवा दी थी। पीहू पानी पीने लगती है। शीतल उसके पीछे खड़ी हो, पेपर कैसा गया? पीहू, अच्छा। राजेश,
सांस तो लेने दो उसे, अभी आई है। शीतल, सिर्फ पेपर की और एनजीओ की ही तो बोल रही हूँ, कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? अभी एग्जाम चल रहे हैं तो अभी ये एनजीओ का काम रहने दे, क्यों ज्यादा परेशान होती है? पीहू सोफे पर बैठे राजेश के पास आकर बैठ जाती है। राजेश टीवी देखते रहते हैं। पीहू धीरे से, पापा एक बात बोलूं? राजेश, हाँ। पीहू, प्लीज माँ को कुछ मत बोलना। राजेश किचन में काम करती हुई शीतल को देख, क्या हुआ? पीहू, वो आज सीने में दर्द उठा था। राजेश परेशान होकर, कैसे, कब, कितनी देर रहा? पीहू, धीरे से माँ सुन लेगी, दिन में करीब 15 से 20 मिनट। तभी शीतल वहां आकर बैठ जाती है। क्या खुसुर पुरसुर चल रही है तुम दोनों में? पीहू, कुछ नहीं, पापा से कुछ पूछ रही थी कि कैसे झेलते हो। शीतल, कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है इसे। पीहू हंसने लग जाती है, पर राजेश का चेहरा अब भी गंभीर ही रहता है। उधर वरुण जैसे ही होटल पहुंचता है दिया से, क्या हुआ ऐसा? दिया थोड़ी परेशान सी होकर, सर वो। वरुण का मूड अच्छा था तो बोला, तुम कब से हकलाने लगी? दिया, सर वो रोनित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वरुण जो सोफे पर बैठ चुका था हैरानी से खड़ा हो जाता है। व्हाट? दिया, किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, सो उनके घर पर ड्रग्स भी मिला है। सुनते ही वरुण का सर घूम जाता है। पुलिस उनसे रिलेटेड सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है और। दिया बोली। वरुण, और क्या? दिया, पुलिस आपसे भी पूछताछ कर सकती है क्योंकि। वरुण हाथ से इशारा करके बोलने से रोक देता है। चलने की तैयारी करो, कहते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। थी हुई सांसों के साथ एक लड़का हॉस्टल में इधर से उधर भाग रहा था। यकायक के कमरे के अंदर घुसते हुए कुछ बैठे हुए लड़कों से, साले कमीनों, कल कौन गया था गर्ल्स हॉस्टल? वो प्रताप सबकी मिलकर पिटाई कर रहा है। सुनते ही लड़के उठकर भागने लगे। तभी 6 फुट लंबा भारी डील डॉल, रंग गोरा, ब्लू शर्ट पहने प्रताप हाथ में बैट लिए कमरे के अंदर आ जाता है और कुंडी लगा देता है। पहला लड़का, देख प्रताप, पंगा मत ले। प्रताप बेल्ट को उसके पैर पर मारते हुए, ले लिया, अब बोल क्या करेगा? दूसरा लड़का प्रताप के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई मैं कुछ नहीं जानता किसने क्या किया, मुझे जाने दो। साथ में दूसरा लड़का भी, हाँ भाई मुझे भी नहीं पता। प्रताप बैट को धीरे धीरे अपने हाथ पर मारते हुए, तुम सबके पास एक ही रास्ता है, या तो मुझे बता दो कल गर्ल्स हॉस्टल कौन गया था, या फिर तुम सब पिटोगे। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रताप मारने के लिए जैसे ही बेल्ट उठाता है एक लड़का, भाई मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद प्रताप और वो लड़का चेहरे पर चोटों के निशान लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। प्रिंसिपल, थैंक यू प्रताप। प्रताप, एक स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज है। प्रिंसिपल लड़के की तरफ देखते हुए, तुम्हें तो मैं रेस्टिकेट करूंगा। प्रताप बीच में ही बोलते हुए, सर अगर थैंक यू के बदले कुछ करना ही है तो इसे रेस्टिकेट ना करें, इसके किए की सजा इसे मिल चुकी है। प्रिंसिपल, पर प्रताप सर और कुछ नहीं, एक मौका तो हम इसे दे ही सकते हैं, और फिर ये इसका फाइनल ईयर है तो ये नहीं, कम से कम हम तो इसके बारे में सोचें। आखिर सुलह के बाद प्रताप प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाता है। हॉस्टल की लड़कियां थैंक यू प्रताप कहते हुए उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। प्रताप सामने अपने आप को घूरती आयशा को देख, थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए, इन्होंने ही मुझे बताया था कि कुछ दिन से कोई गर्ल्स हॉस्टल में आ रहा है। लड़की, हाँ लेकिन उन्हें सबक तो तुमने सिखाया है ना। बाकी लड़कियां भी इसमें सहमत होती हैं। तभी आयशा, हाँ बिल्कुल, आप सबका थैंक यू तो बनता है, पर एक भाई होने के नाते प्रताप का फर्ज भी तो है ना। सभी लड़कियां थोड़ा सा चिढ़ जाती हैं। प्रताप आग को ज्यादा सुलगने न देते हुए बोलता है, ओके गर्ल्स, आप सबकी क्लास के लिए आपको लेट हो रहा होगा। बाय कहते हुए एक नजर आयशा पर मारकर निकल जाता है। आयशा भी गुस्से में ही होती है। तभी एक लड़की बोली, हम नहीं, पूरा कॉलेज जानता है तेरे और प्रताप के बीच क्या है, पर हम सबको उसकी बहन बोलना, दिस इज रॉन्ग। आयशा उंगली से वार्न करते हुए, वो उधर गया है, तुम सीधे ऊपर जाओगी, निकलो यहाँ से। लड़की घूरती हुई निकल जाती है, साथ में बाकी भी। तभी आयशा के पास मैसेज आता है, लाइब्रेरी के बाहर मिलो। आयशा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। आयशा लाइब्रेरी ना जा कैंटीन चली जाती है। कैंटीन में बैठी आयशा गुस्से में भुनभुनाती रहती है। तभी सामने प्रताप आकर बैठ जाता है। आयशा उस पर ध्यान न दे उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। तभी आयशा के सामने हार्ट शेप की कॉफी आती है। प्रताप, अच्छा तो मेरी जान गुस्से में है। आयशा ध्यान नहीं देती। प्रताप,
ठीक है, फिर तो शाम की ट्रेन है, अब तो हमारा मिलना। आयशा, तुम तो अगले महीने जाने वाले थे ना, फिर अभी? प्रताप अपने आसपास देखते हुए बोला। तुम मुझसे बात कर रही हो? आयशा गुस्सा हो बाहर आ जाती है। प्रताप भी पीछे पीछे आता है। अरे सुनो तो सही। आयशा उसकी तरफ देखती है। प्रताप, शाम को जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम है। आयशा, तो तुम मुझे आप बता रहे हो? प्रताप, अरे मॉर्निंग में ही सब फिक्स हुआ है, और फिर मेरी टिनटिन का बर्थडे भी तो आ रहा है। आयशा मायूस सी हो जाती है। प्रताप उसका चेहरा पकड़ते हुए, आईपीएस ऑफिसर बनते ही हम शादी कर लेंगे, और फिर घर पर तुम्हारे बारे में भी तो बताना है। सुनते ही आयशा शर्माते हुए प्रताप के गले लग जाती है। सुबह उठकर जब पीहू नीचे आती है तो राजेश को घर पर देखकर बोली, पापा आप गए नहीं? राजेश शीतल को किचन में काम करते हुए देख बोलते हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हमें मेरे एक दोस्त के यहाँ पर जाना है। पीहू डाइनिंग टेबल से एप्पल उठाते हुए, कल मेरा पेपर है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। राजेश आंखों से इशारा करता है। पीहू कुछ समझ नहीं पाती। राजेश उठ पीहू के पास आते हुए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। पीहू खाते हुए बोली, पर मैं तो एकदम ठीक हूँ। राजेश, हाँ फिर भी मैं एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझता हूँ। पीहू कुछ सोचकर अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद पीहू और राजेश डॉक्टर के सामने बैठे हुए होते हैं। डॉक्टर पीहू का नॉर्मल चेकअप करने के बाद बोले, कभी कभी हो जाता है, अच्छा खान पान न करने से, स्ट्रेस लेने से, गैस वगैरह की वजह से आजकल की जनरेशन तो आप जानती है ना। पीहू, वही तो मैं पापा को समझा रही थी। राजेश, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर से कुछ जरूरी बात करनी है। पीहू बाहर चली जाती है। राजेश डॉक्टर से, एक्चुअली डॉक्टर जब पीहू पैदा हुई थी तो उसके दिल में डॉक्टर ने माइनर सा छेद बताया था और बोला थोड़ी ट्रीटमेंट मेडिसिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर हुआ भी ऐसा, थोड़े टाइम में सब ठीक हो गया। अचानक से उसके दिल में दर्द उठा तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई। डॉक्टर, कोई बात नहीं, आपकी टेंशन भी दूर कर देते हैं, मैं कुछ जरूरी टेस्ट लिख देता हूँ, आप वो करवा लीजिए। राजेश, ठीक है डॉक्टर, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि इन सब के बारे में पीहू के सामने हम कुछ डिस्कस ना करें। डॉक्टर, हाँ मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल जैसा आप कहें। राजेश डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। घर पर आ पीहू वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती है और राजेश अपने ऑफिस निकल जाता है। शाम को जब काफी देर तक वरुण का फोन नहीं आता तो पीहू खुद उसे कॉल कर देती है। पीहू, क्या कर रहे हो? वरुण, तुम्हें याद? पीहू, अच्छा जब इतना ही याद कर रहे थे तो कॉल ही कर लेते। वरुण, मन तो था बट फिर सोचा कल तुम्हारा एग्जाम है, डिस्टर्ब ना करूं। पीहू, थोड़ी देर तो कर ही सकते हैं ना। वरुण कुछ सोचते हुए बोला, पता है पीहू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल सा गया है। पहले मैं किसी की परवाह नहीं करता था, पर आज जब कार भी ड्राइव करता हूँ तो पहले तुम्हारा ख्याल आता है। पीहू मुस्कुराने लगती है। वरुण, अब अकेले मन नहीं लगता, इच्छा होती है कि जब घर आऊं तो तुम्हें देखूं। पीहू अब कुछ ऐसे हंसती है कि वरुण को सुनाई दे देता है। वरुण हंसते हुए, बड़ी हंसी आ रही है। पीहू, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, वैसे प्लानिंग कुछ ज्यादा जल्दी की नहीं हो गई? वरुण, तुम्हारा साथ मैटर करता है, क्या जल्दी क्या लेट। पीहू, अच्छा एक बात बताइए, आप जहाँ हैं वहाँ पर तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है, फिर मैं ही क्यों? वरुण, तुमने अपने आप को मेरी नजर से जो नहीं देखा। पीहू फिर हंसने लगती है। वरुण, और अगर यही सवाल मैं करूं तो? पीहू, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरी जिंदगी में आप पहले इंसान हैं जिससे मैंने इतनी बातें की। वरुण हंसते हुए, ये कुछ नया सुनने को मिला। पीहू, प्लीज। वरुण, सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा, मन है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला आऊं। वरुण की बात सुन पिघली हुई पीहू खुद को संभालते हुए बोली, ऐसी बातें मत कीजिए। वरुण, क्यों? पीहू, एक अजीब सी फीलिंग होती है, मन करता है। वरुण बीच में ही बोलते हुए, बाहों में भर लूं? पीहू पिघलते हुए बोली, आई लव यू ना। वरुण अब खुद को संभालते हुए बोला, जानता हूँ। ठीक है पीहू, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम पढ़ो। कहते हुए कॉल कट कर देता है। पीहू फोन को अपने सीने पर लगाकर गहरी सांस लेते हुए वापस अपनी चेयर पर बैठकर पढ़ने लग जाती है। इधर एक दिन पहले पीहू और वरुण के मिलते वक्त मनोज बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसका दोस्त विक्की बोला, पेपर कैसा हुआ? मनोज, होना क्या है, अच्छा हुआ। तभी मनोज का एक और दोस्त अभिषेक मनोज को इधर उधर देखते हुए बोला,
तुझे दिख नहीं रहा उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं? विक्की बोला, दिख तो मुझे भी रहा है, पर मैं इसे एडवाइस देते देते थक गया। प्रपोज कर दे उसे, और कितना टाइम लेगा? अभिषेक, हाँ ये प्रपोज करेगा और वो जाकर हाँ बोल देगी। अबे सब कुछ उठाकर इसके सर पर मारेगी। और वैसे भी जिसके पीछे पड़ा हुआ है ना, उसके पीछे कॉलेज के कई लड़के हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उसे प्रपोज करने की। विक्की, अबे कॉलेज में तो लड़की सिंगल होती है, सभी उसके पीछे भागते हैं, और अगर वो पीहू जैसी खूबसूरत इंटेलिजेंट हो तो फिर काउंटिंग बढ़ जाती है। तभी सामने से पीहू को आता देख विक्की बोला, लो आ गई हमारी भाभी। मनोज, स्टॉप यार, पीहू नाम है उसका। तभी पीहू के सामने एक आदमी आता है। मनोज, विक्की और अभिषेक की नजर पीहू पर ही होती है। पीहू अपनी स्कूटी उसे संभलाते हुए आगे निकल जाती है। विक्की, अबे अब ये कौन है? उन लोगों की नजर पीहू की स्कूटी ले जाते हुए आदमी पर जाती है। तब तक वरुण पीहू को लेते हुए कार में बैठ जाता है। विक्की कार में बैठी पीहू को देखकर बोलता है, अबे ये कौन है? मनोज, मुझे नहीं पता, शक्ल तो ठीक से दिख नहीं रही, वो बैठ गया। अभिषेक, BMW है ये तो, यानी कि हस्ती छोटी मोटी नहीं है। मनोज, पता करना पड़ेगा, कहते हुए वहां से निकल जाता है। इधर आज जब पीहू पेपर देने आती है, मनोज पहले से ही बाहर खड़ा हो जाता है। पेपर छूटने के बाद कॉलेज के बाहर काफी सारी भीड़ जमा हो जाती है। पीहू किसी पर ध्यान न दे अपनी गाड़ी के पास आकर उसमें जैसे ही चाबी लगाती है, काजल और नैना बोलती हैं, फर्स्ट पेपर में कहाँ चली गई थी? पीहू, कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी थी तो तुम लोगों से मिले बिना निकल गई। और कैसा गया तुम्हारा पेपर? काजल, हमारा तो अच्छा गया, तेरा? पीहू गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें रखा फोन स्विच ऑन करते हुए, मेरा भी। तभी काजल और नैना की नजर पीहू के पीछे से आते हुए मनोज पर जाती है। मनोज को देख काजल बोली, ठीक है पीहू, हम नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, कहते हुए निकल जाती हैं। पीहू पीछे मुड़कर देखती है तो मनोज उसके पास आ जाता है। पीहू बाय करते हुए जैसे ही स्कूटी पर बैठती है, मनोज पास आकर बोलता है, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? पीहू, अच्छा, और तुम्हारा? मनोज, मेरा भी अच्छा गया। पीहू, अच्छा ठीक है, मिलते हैं, कहते हुए जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है। मनोज, आज तुम्हारी BMW लेने नहीं आई? सुनते ही पीहू एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मनोज ने कार देखी है तो हो सकता है उसने वरुण को भी देखा हो, और फिर ये तो कॉलेज की ब्रेकिंग न्यूज बन जानी है। पीहू के ज्यादा सोचने से पहले ही मनोज बोला, वैसे था कौन? इससे पहले तो कॉलेज में नहीं देखा। सुनते ही पीहू की जान में जान आ जाती है कि शायद मनोज ने शक्ल नहीं देखी थी। पीहू, तुमसे मतलब? मनोज, बस पूछ रहा हूँ, इतने टाइम से तुम खुद ही आती जाती हो, कभी तुम्हारे पापा या तुम्हारा भाई, ये कौन था? पीहू, मुझ पर PhD करने से अच्छा है तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, काम आएगी। कहते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर जैसे ही आगे निकलती है, मनोज उसकी गाड़ी का हैंडल पकड़ लेता है। शायद ये पहला टाइम था जब मनोज ने ऐसी हरकत की थी। पीहू अपनी स्कूटी बंद करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? पीछे से विक्की आते हुए मनोज के कंधे पर हाथ रखता है। आसपास के स्टूडेंट मनोज और पीहू को देखने लग जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़का आते हुए बोला, पीहू कोई प्रॉब्लम है? पीहू मनोज की तरफ देखते हुए बोली, नहीं। पीहू गुस्से में, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने तमाचा मारकर तुम्हें बेइज्जत करूं, मेरी गाड़ी छोड़ दो। पीछे खड़ा लड़का, जो शायद पीहू की ही क्लास का था, वो बोला, मनोज क्या चल रहा है? तभी अभिषेक बीच में बोला, तू जाकर तेरा काम कर। पीछे खड़ा लड़का भी अब हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। पीहू लड़के से, तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर मनोज से बोली, 2 मिनट में अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम सब प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े होंगे। मनोज, प्रिंसिपल से कौन डरता है? अपना हाथ स्कूटी से हटाते हुए बोला, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि, कहते हुए रुक जाता है और अपने हाथ लंबे करते हुए विक्की और अभिषेक को पीछे कर देता है। पीहू पीछे खड़े लड़के की तरफ देखते हुए थैंक्स कहते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। मनोज लड़के की तरफ घूरते हुए निकल जाता है। विक्की, अभिषेक मनोज के पीछे आते हुए, क्या बात है भाई, आज तूने बड़ी हिम्मत दिखाई। मनोज किसी सोच में, जब प्यार को खोने का डर होता है ना, तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। इधर अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी कर पीहू जैसे ही अंदर आती है, डाइनिंग टेबल पर स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा सा बकेट रखा हुआ देख बोलती है, वाह माँ। उनमें से एक निकालकर खाते हुए बोली, कौन लाया?
शीतल पीहू को देख मुस्कुराने लगती है। पीहू खुशी से उछलते हुए बोली, प्रताप भैया। प्रताप आकर पीहू को गोद में उठा लेता है। प्रताप अपना फेस बनाते हुए बोला, काफी भारी हो गई है। पीहू प्रताप को मारते हुए बोली, बिल्कुल माँ के हाथों का कमाल है, दिन भर खाने के लिए पीछे पीछे भागती रहती हैं। प्रताप पीहू को गोद से नीचे उतार देता है। पीहू प्रताप के गले लगते हुए बोली, आप कब आए? प्रताप, सुबह जब तुम पेपर देने गई थी। पीहू, आप तो अगले महीने आने वाले थे ना? प्रताप, हाँ लेकिन अभी एग्जाम है ना, इसलिए आ गया, सोचा यहीं तैयारी कर लूंगा। पीहू, यानी कि सिलेक्शन पक्का है? प्रताप, 100%। पीहू खिलखिलाकर हंसते हुए एक बार फिर प्रताप के गले लग जाती है। पता है आपको मैंने कितना मिस किया? प्रताप, तेरे रूम में चल, तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। पीहू खुश होते हुए बोली, सच्ची? प्रताप का हाथ पकड़ उसे अपने रूम में ले जाती है। शाम होने पर पीहू और प्रताप आपस में बात करते रहते हैं। तभी शीतल बोली, प्रताप तेरे पापा को तो फोन करना, अभी तक आए नहीं। सुबह तो बोला था जल्दी आ जाऊंगा। प्रताप जैसे ही कॉल करने के लिए फोन उठाता है, राजेश लटकते हुए पैर के साथ अंदर आते हैं तो सभी पैर पर बंधी पट्टी को देख बोलते हैं, क्या हुआ? प्रताप राजेश को सहारा देकर सोफे पर बैठाता है। राजेश, कुछ नहीं, आज ऑफिस की सीढ़ियों से स्लिप हो गया। शीतल परेशान होते हुए, कहीं और तो नहीं लगी? राजेश, अरे बाबा नहीं लगी, बस थोड़ा सा पैर। प्रताप, तो आप मुझे बुला लेते, मैं लेने आ जाता। कौन आया आपके साथ? राजेश, मेरे ऑफिस के लोग छोड़ने आए थे, वो बाहर से ही चले गए। पीहू, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते अपना। राजेश मुस्कुराते हुए, थोड़े दिन की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। शाम के खाने के बाद पीहू अपने रूम में आती है। काफी देर पढ़ने के बाद अपना फोन निकाल वरुण को कॉल करती है, पर वरुण का फोन स्विच ऑफ आता है। करीब फिर आधे घंटे बाद पीहू कॉल करती है। वरुण का फोन फिर से स्विच ऑफ आता है। आखिर में पीहू सो जाती है। रात के करीब 2:30 बजे पीहू का फोन रिंग करता है। इधर अपने ही किसी दोस्त के घर की छत पर मनोज, विक्की, अभिषेक ड्रिंक करते हुए। मनोज अपना फोन दिखाते हुए नशे में बोला, देखिए ये पीहू का नंबर है, पिछले 2 साल से है मेरे पास। जब उसने एडमिशन फॉर्म फिल किया था ना, तो किसी तरह से उसमें से लिखा था, पर आज तक फोन नहीं किया। विक्की, तू एक बार बोल तो सही, तेरे दोस्त तेरे लिए जान भी दे देंगे। अभिषेक पीते हुए, क्यों, क्या घर से उठाएगा उसे? विक्की, ना रे, इसके लिए तो उसके पैरों में गिर जाएंगे। मनोज विक्की के गले लगते हुए, आई लव यू यार, आई लव यू। विक्की, अबे मुझे बोलने की जगह पीहू को बोल। अभिषेक, हाँ जैसी हरकत हम करके आए हैं, तुझे लगता है वो इसकी एक भी सुनेगी? मनोज जबान से लड़खड़ाते हुए, हाँ यार गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, उस दिन उसे किसी और के साथ देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। विक्की, ऐसा कर, सॉरी बोल उसे, हो सकता है तेरी बात मान ले, और वैसे भी लड़कियों की ना के बाद हाँ ही होती है। अभिषेक, वो तब जब वो सिंगल हो। मनोज, कमीने तू दोस्त है या दुश्मन, डिमोटिवेट क्यों कर रहा है? अभिषेक, मैं तो सही बोल रहा हूँ। विक्की, चुप कर साले। फिर मनोज से बोला, तू टेंशन मत ले, वो मान जाएगी, वैसे भी तू इतना अच्छा है, अगर मैं लड़की होता ना तो कब का हाँ बोल देता, सोच मत, लगा फोन। मनोज फोन हाथ में लेकर, पक्का ना? विक्की, 100% लगा। मनोज पीहू को कॉल करता है, खुश होते हुए बोला, रिंग जा रही है। अभिषेक, अबे घोंचू कॉल करेगा तो रिंग जाएगी ना। पीहू रात में बजते हुए फोन को उठाते हुए नींद में हेलो बोलती है। पीहू की आवाज सुनते ही मनोज उठकर बैठ जाता है। पीहू के दिमाग में इस वक्त वरुण होता है। अब बोलो भी, इतनी लेट कॉल किया। मनोज विक्की अभिषेक की तरफ देखते हुए जो उसे बोलने का इशारा कर रहे थे बोला, हेलो पीहू। पीहू अनजानी आवाज सुनकर बोली, कौन? मैं मनोज। पीहू उठकर बैठ जाती है। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? मनोज बोला, था मेरे पास। पीहू बोली, क्यों कॉल किया है? मनोज ने कहा, सॉरी बोलने के लिए। तो पीहू बोली, ये कोई टाइम है? मनोज, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ है। पीहू गुस्से में, रात के 2:30 बजे हैं, फोन रखो, कहते हुए कॉल कट कर देती है। मनोज दोबारा कॉल करता है। पीहू, अब अगर दोबारा कॉल किया ना तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी। मनोज, डाल देना, तुम्हें लगे तो नंबर भी चेंज कर लेना,
बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। पीहू, अगर बात ही करनी है तो वो हम सुबह भी कर सकते हैं, इतनी रात को क्यों? मनोज, हिम्मत नहीं होती तुम्हारे सामने बोलने की। पीहू, फिर अभी कहाँ से आई? मनोज बेझिझक होते हुए, इसलिए कि पी है आज। पीहू अपना सर पकड़ लेती है। पीहू, देखो मनोज, तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, बट प्लीज ना तो हम दोस्त हो सकते हैं ना ही इससे ज्यादा कुछ और। मनोज, जानता हूँ पर क्या करूँ? पीहू, अभी के लिए फोन रख दो बस। मनोज, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? पीहू वैसे तो किसी को वरुण के बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर मनोज से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोली हाँ। तो दूसरी ओर से कॉल कट हो जाता है। पीहू भी अपना फोन रखकर सो जाती है। मनोज आंखों में आंसू लिए विक्की और अभिषेक की ओर देखता है। विक्की मनोज को रोता देख बोलता है, क्या हुआ, क्या कहा उसने? मनोज, उसने कहा उसकी जिंदगी में कोई और है। कहते हुए मनोज के पैर छत की आखिरी दीवार की ओर बढ़ने लगते हैं। अभिषेक मनोज के पीछे जाते हुए, क्या कर रहा है तू? चल इधर आ, सब ठीक होगा। मनोज अब भी उल्टे कदम चल रहा था। कैसे होगा सब ठीक? विक्की और अभिषेक उठकर खड़े हो जाते हैं। मनोज पागल है क्या, उस कल की आई हुई लड़की के लिए? मनोज, यार प्यार करता हूँ उससे, अब तक इंतजार किया कि कभी कुछ बोलूंगा, आज मेरी एक गलती। विक्की, यार हम बैठ के बात करते हैं ना। कहते हुए दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मनोज पीछे की साइड अपने आप को ढकेल देता है। विक्की अभिषेक एक साथ चीख उठते हैं। सुबह पीहू उठकर अपनी पढ़ाई में लगी होती है। प्रताप किसी काम से बाहर गया होता है। पैर में फ्रैक्चर के कारण राजेश घर पर ही होते हैं। पीहू के कान में लगातार किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पीहू जैसे ही नीचे आती है, मनोज की बहन पिंकी चिल्लाई, कहाँ है वो पीहू, समझती क्या है अपने आप को? पीहू आते हुए बोली, क्या हुआ और तुम? पिंकी, हाँ मैं, बात हुई थी ना तुम्हारी मेरे भाई से। पीहू, हाँ लेकिन हुआ क्या? पिंकी आंखों में आंसू लिए बोली, क्या बोला तुमने उनसे? पीहू, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बोली, मैंने क्या बोला? पिंकी रोते हुए बोली, तुमने उनसे कुछ ऐसा बोला, उन्होंने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। सुनते ही पीहू एकदम से घबरा जाती है और शीतल अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पिंकू पीहू को वार्न करते हुए बोली, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो फिर तुम देखना। कहते हुए वहां से निकल जाती है। पीहू को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी देर की चिल्लाहट सुनकर राजेश अपने पैर को संभालते हुए अंदर से बाहर आ जाते हैं। राजेश, पीहू ये मनोज कौन है? पीहू खोई हुई सी बोली, मेरे क्लास में पढ़ता है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। राजेश अपने दिमाग पर जोर देते हुए, मनोज कौन? पीहू, आलोक अंकल का बेटा। शीतल, वही आलोक जी ना जो तेरे पापा के मैनेजर हैं? पीहू हाँ में गर्दन हिलाती है। शीतल, क्या हुआ बता हमें। पीहू, माँ मुझे नहीं पता, उसने बस मुझे कुछ बोला, मैंने उसे मना कर दिया, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेगा। राजेश, तो तुम्हें हमें तो ऐसा कुछ बताना चाहिए था ना। पीहू, मैंने सोचा छोटी सी बात है, मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। राजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। शीतल, और भेजो, मैं तो पहले ही कहती थी तुम छोड़ने जाया करो, आखिर वहाँ क्या हो रहा है पता तो चलेगा। तुम्हें तो अपनी बेटी को पंख देने की पड़ी थी, दिलाती स्कूटी, अब भुगतो। पीहू, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, इसमें मेरी क्या गलती? शीतल, जानती भी है ना उसके पापा तेरे पापा के सीनियर हैं, और जब उन्हें पता चलेगा इसकी वजह तू है तो और कुछ नहीं, तेरे पापा को परेशानी हो जाएगी। पीहू फटाफट अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर अपना पर्स उठाकर बाहर आती है। शीतल, और तू कहाँ जा रही है? पीहू, हॉस्पिटल। कहते हुए वहां से निकल जाती है। काफी देर बाद जब प्रताप घर आता है तो शीतल अभी किचन में काम करती हुई भुनभुनाती रहती है। प्रताप, क्या हुआ माँ? शीतल गुस्से में, होना क्या है, तुम दोनों की वजह से आज। राजेश शीतल को डांटते हुए, शीतल। प्रताप बैठते हुए बोला, अब बताइए भी क्या हुआ? राजेश, कुछ नहीं, वो मेरे ऑफिस में आलोक है ना मैनेजर, उसके बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की। प्रताप, क्यों और कैसे? राजेश, सुबह उसकी बहन आई थी, बोल रही थी कि उसने पीहू की वजह से ये सब किया है। प्रताप, आप लोगों ने पीहू से बात की? शीतल, क्या बात करें, ये लड़की क्या करती है, कहाँ जाती है, हमें कुछ भी नहीं पता। प्रताप, माँ प्लीज, जरूरी नहीं कि गलती उसकी हो, एक बार पूछते तो सही। राजेश, पूछना क्या है, वो मनोज से मिलने हॉस्पिटल गई है।
प्रताप उठकर खड़े होते हुए, क्या अकेले? और आप लोगों ने उसे जाने दिया? आप लोगों को पता है ना अभी उसके घर वाले दोस्त कितने गुस्से में होंगे और उसे क्या क्या बोल देंगे। आप भी ना। कौन सा हॉस्पिटल है, मैं जाता हूँ। कहते हुए जैसे ही निकलने लगता है, गेट के अंदर आती हुई पीहू दिखाई देती है। पीहू को देखकर कहा जा सकता है कि वो पूरे रास्ते रोते हुए आई है। प्रताप उसके गालों पर आंसुओं के निशान देखता है। पीहू क्या हुआ? शीतल अभी गुस्से में ही पीहू को देख रही थी। पीहू रोते हुए, भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने बस उसे मना किया, उसने ऐसा कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? शीतल, अगर तेरी कोई गलती नहीं है तो तुझे हमें बताना चाहिए था ना। पीहू, मुझे लगा छोटी सी बात है, आप लोगों को क्यों परेशान करूं? शीतल, और अब जो हो रहा है वो परेशानी नहीं, जवान लड़की है, फालतू के इल्जाम लग जाएंगे, कौन शादी करेगा तुझसे? प्रताप थोड़े गुस्से में, माँ प्लीज, वो पहले से ही परेशान है। शीतल बड़बड़ाते हुए, ना खुद बोलो ना मुझे कुछ बोलने दो, बिगाड़ के रखा तुम लोगों ने इसे, कभी वही एनजीओ, कभी वो बस्ती, कभी ये कॉलेज और अब ये लड़कों का चक्कर। पहले ही बोला था लड़के लड़कियों वाले कॉलेज में मत डालो इसे, पर तुम लोग आई प्राउड ऑफ यू करके बस अब जब फालतू के इल्जाम लग जाएंगे ना, क्या करोगे तुम? और अगर पुलिस केस हो गया तो? पीहू अब रोने लग जाती है। शीतल अभी भी चुप नहीं हुई थी। अब शादी लायक हो चुकी है, जवान लड़की को ज्यादा टाइम तक घर में नहीं रखना चाहिए। प्रताप लगभग चिल्लाते हुए, माँ प्लीज अब एक और शब्द नहीं। पीहू प्रताप के सीने से लग जाती है। प्रताप पीहू को अपने रूम में लेकर जाता है, बेड पर बिठाकर। क्या हुआ बता मुझे। पीहू रोते हुए, कॉलेज जाती थी तो मनोज बात करने की कोशिश करता था, पर मैं उससे कभी ठीक से बात नहीं करती थी और इतने टाइम तक हम में कोई बात भी नहीं हुई थी। मैं हर बार उसे इग्नोर करने की कोशिश करती थी। कल जब पेपर देकर आने लगी तो वो और उसके दोस्त मेरी स्कूटी के आगे आ गए। मैंने उन्हें हटने के लिए कहा तो मनोज ने मेरी स्कूटी आगे से पकड़ ली। आखिर में मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने की बात कही तो उसने स्कूटी छोड़ दी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा कुछ उसने पहली बार ही किया था। और फिर आपको पता है ना, अगर ये सब घर पर बोल देती तो मम्मी पापा मुझे कॉलेज नहीं जाने देते। रात को उसका कॉल आया, वो मुझसे माफी मांग रहा था। उसने आखिर में मुझसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया हाँ, मुझे क्या पता था वो वैसा कुछ कर लेगा। कहते हुए रोने लगती है। भैया सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रताप पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए, हाँ मुझे पता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो हॉस्पिटल अकेले क्यों गई? पीहू, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, पर वो सब इसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं भैया, मैंने थोड़ी ना कहा था वो ऐसा कुछ करे। प्रताप, मुझे पता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं, अब चुप हो जा, टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। चल अब मुंह धो, पानी पी और पढ़ने बैठ जा, कल पेपर है तेरा। और इन सब चीजों को माइंड से निकाल देना, याद रखना इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? पीहू अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे में चली जाती है। पीहू के जाते ही प्रताप की आंखों में खून उतर आता है और वो गुस्से में अपनी बाइक की चाबी उठा अपने कमरे से बाहर निकलता है। प्रताप को गुस्से में जाता देख शीतल बोली, कहाँ जा रहा है तू? प्रताप, मैं बस अभी आता हूँ। राजेश, प्रताप गुस्से में कुछ गलत मत करना। प्रताप किसी की ना सुन बाहर निकल जाता है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।